डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को वेक्टर्स के बारे में बताया था और हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट के। फर्स्ट यूनिट का लगभग हमारा प्रयास होगा कि इस वीडियो में फर्स्ट यूनिट का आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो और जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आते हैं, एनुअल एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और आप लोग इसके नोट्स बनाते जाइए। इन क्वेश्चंस को आप नोट करते जाइए, थ्योरी को नोट करते जाइए। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि वेक्टर्स क्या है, कि वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड होती है। डायरेक्शन से मतलब होता है, यहाँ पे 3D में 3 डायरेक्शन की बात की गई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप। वेक्टर के बाद हमने आपको बताया था किसी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते। पिछली क्लास में हमने बताया था कि सपोज करिए कोई वेक्टर आर बार इक्वल्स टू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका जो मॉडुलस होगा वो होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसका मॉडुलस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। वैसे ये बात आपको मालूम होगी, 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है। तो इसका जो मॉडुलस होगा वो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 1 4 प्लस 9 रूट 14। किसी वेक्टर का मॉडुलस मीन्स उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। आज हम आपको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। डॉट प्रोडक्ट की बहुत सारी कॉन्सेप्ट होती हैं, सारी कॉन्सेप्ट को हम आपके सामने रखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट की कौन कौन सी कॉन्सेप्ट हैं, डिटेल में रखेंगे और इस थ्योरी को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। इस वीडियो के देखने से आपका फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट तो तैयार होगी ही। अगर कोई JEE की तैयारी कर रहा हो तो उसको भी बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट को हम रखने वाले हैं इस क्लास में, सारी कॉन्सेप्ट को रखने वाले हैं। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सुनिएगा। डॉट प्रोडक्ट या फिर इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सपोज करिए ए बार एंड बी बार आर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर। हिंदी में ए बार और बी बार कोई दो अशून्य सदिश है। देन ए बार और बी बार कोई दो अशून्य सदिश है, तब इनके अदिश गुणनफल को देन इट्स स्केलर प्रोडक्ट, तब इनके अदिश गुणनफल को इज डिनोटेड बाय, हम कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए डॉट बी, इसे डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड बाय, डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, ये तो नोटेशन है। और डिफाइंड कैसे करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, टू वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा, फर्स्ट वेक्टर का मॉडुलस, सेकंड वेक्टर का मॉडुलस। आप जानते हैं किसी भी वेक्टर का मॉडुलस एक नंबर होता है, एक स्केलर होता है। बी का वेक्टर और कॉस थीटा। आप कहेंगे थीटा क्या है, सपोज करिए एक वेक्टर ए बार है और वेक्टर बी बार ए है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, प्रारंभिक बिंदु सेम है और
दोनों वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। देन ए डॉट बी होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस। अच्छा आप देखिए, ए स्केलर है, ए वैल्यू कैसी है? स्केलर। ए वैल्यू स्केलर है, मॉडुलस स्केलर होता है, ए भी स्केलर है। और कॉस थीटा के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि ए भी एक नंबर ही होता है कॉस थीटा, जो -1 से लेकर +1 के बीच में, या -1 या +1 कुछ भी हो सकता है। तो ए भी एक नंबर है, ए भी एक नंबर है, ए भी एक नंबर है। तो आंसर क्या आया? रिजल्ट क्या आया? स्केलर। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर माने होता है अचर राशि होती है। अचर राशि हिंदी में क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, अचर राशि होती है। यहां से एक बेनिफिट तो आपको तुरंत हो गया। अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो आप cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए डॉट बी अपान मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी। एक देखो, एक फार्मूला आ गया, इस डेफिनेशन से एक रिजल्ट आ गया, इस डेफिनेशन से एक रिजल्ट आ गया। दूसरा रिजल्ट देखिए बना ले। अब रिजल्ट अपन बनाते जाएंगे। देखिए बेसिक केवल यही है, और आप देखना इस बेसिक से हम कितने रिजल्ट बना के आपको बताते हैं। आप ध्यान से सुनिए, बहुत सारे रिजल्ट हम आपको इससे बना के बता सकते हैं। तो मैथ्स में थ्योरी बहुत लिमिटेड होती है, हम उसका एक्सटेंशन करते हैं। अब देखना आप इसमें देखिए, थीटा इज 90 इफ ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर, इफ ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर। कैसे है? परपेंडिकुलर है। देन क्या होगा? देन ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये कहां से आ गया? देखो जरा, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगी। तो cos 90 क्या होगा? cos 90 जो होगा ए डॉट बी और मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। cos 90 कितना होता है? cos 90 0 होता है। यहां आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। मीन्स परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है? टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो रिजल्ट 1 रिजल्ट, 2 रिजल्ट। अब थर्ड रिजल्ट देखिए, यहां से थर्ड रिजल्ट क्या बन जाएगा? किसी वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए डॉट क्या होगा बताइए? ए डॉट ए क्या होगा? ए डॉट ए यहां से निकाल लीजिए, इस रिजल्ट से निकाल लीजिए। मेन रिजल्ट तो ये है, ए डॉट ए क्या होगा? ए डॉट ए डॉट ए क्या होगा? ये देख लीजिए। अब बी के प्लेस पे आप ए रख दीजिए। ए डॉट ए क्या होगा? देखिए जरा, बी के प्लेस पे आपने ए रखा। अच्छा, कोई वेक्टर इटसेल्फ से क्या एंगल बनाएगा? कोई वेक्टर ए और ए के बीच का एंगल क्या होगा? वेक्टर ए एंड वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या होगा? 0। बी के प्लेस पे आपने क्या रखा? ए। बी के प्लेस पे ए रखी, तो ए डॉट ए क्या होगा? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, और थीटा क्या हो जाएगा? 0। cos 0 होता है 1। तो एक नया रिजल्ट आ गया, ए डॉट ए मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किसी वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट उसका क्या होता है? मॉडुलस का स्क्वायर होता है। आप इसी की हेल्प से बहुत सारे रिजल्ट फॉर्म कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसी डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से ही आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है? 1 होता है। इसी डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से, इसी डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से प्रूफ हो जाता है आई डॉट डे, जे डॉट के डॉट आई क्या होता है? क्या होता है? 0 होता है। क्योंकि आई वेक्टर और जे वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? आई वेक्टर और जे वेक्टर के, इसमें बिलो, आई वेक्टर और जे वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा बताइए? 90 हो जाएगा। और cos 90 क्या होता है? 0। आई वेक्टर और जे वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है? 0। इसी की हेल्प से आपको इफ ध्यान रखिए, इफ ए बार कैसा है? कंपोनेंट के फॉर्म में है। A1 i कैप
कंपोनेंट के फॉर्म में है ए बार A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप एंड बी बार क्या है B1 i कैप B2 j कैप एंड B3 k कैप। देन A डॉट B क्या होगा, देन A डॉट B जो होगा क्या होगा A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3, यदि वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में है। एक बात और हम आपको बता दें, एक बात और बता दें यहां से, cos थीटा क्या होगा A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3 अपान मॉडुलस ऑफ यहां से cos थीटा A डॉट B A1 इंटू B1 A2 इंटू B2 A3 इंटू B3 मॉडुलस ऑफ A क्या होगा, मॉडुलस ऑफ A A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ A2 क्या होगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये सारे एप्लीकेशंस हम आपको डॉट प्रोडक्ट के ही बता रहे हैं, ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए, डॉट प्रोडक्ट की ही सारी बातें हैं। एक बात और बता दें आपको, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन हिंदी में प्रक्षेप कहते हैं, प्रोजेक्शन पढ़ा होगा आपने ऑफ ए बार ऑन बी बार होता है ए डॉट बी अपान बी का मॉडुलस। हिंदी में बोलते हैं ए बार का बी बार पर प्रक्षेप कहते हैं इसको, प्रक्षेप। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी बार। ए ज्यादा से ज्यादा फैक्ट हमने आपको बताने की कोशिश की। डॉट प्रोडक्ट के फैक्ट हैं, फिजिक्स में भी यूज होते हैं और इस यूनिट में भी बहुत काम के हैं, आप जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए अब हम आपको बता देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट के बाद किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की, जिसे बोलते हैं स्केलर या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल हिंदी में। क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट की जगह आ जाता है क्रॉस, हिंदी में बोलते हैं सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि आज हमारा टारगेट है कि आपको फर्स्ट चैप्टर थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, लेट ए बार एंड बी बार आर टू नॉन जीरो वेक्टर। इंग्लिश बोल देता हूं और हिंदी लिख देता हूं, ठीक, तो दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आ जाएगा। लेट मैं, हमारी हैबिट में है एक मीडियम बोलता हूं मैं और दूसरा मीडियम ऑटोमेटिक बोर्ड पे लिख जाता है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। जो बच्चे नए हों, अभी जुड़े हों और इस वीडियो को देखेंगे, वो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि सर आपका परिचय क्या है। पौराणिक सर करके जानते हैं और मैं मैथ्स डिपार्टमेंट में मैथ्स का लेक्चरर हूं और आप लोगों के लिए थर्ड पेपर पढ़ाऊंगा। सेकंड पेपर हमारे रिस्पेक्टेड सर आनंद बोहरे सर पढ़ाएं, अरविंद बोहरे सर पढ़ाएंगे, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और हमारे भी गुरु हैं, वो हमारे भी टीचर हैं
उनने हमें भी पढ़ाया है। जब मैं पढ़ रहा था, एमएससी कर रहा था, उस दौरान सर ने हमें पढ़ाया हुआ है, तो वो आपको सेकंड पेपर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर, लेट ए बार एंड बी बार आर टू नॉन जीरो वेक्टर, let a bar and b bar are two non-zero vector, then their cross product is denoted by, then their cross product is denoted by a cross b and defined by a cross b equals to modulus of a modulus of b sin थीटा। यहां तक तो ए भी स्केलर है, कॉस की जगह साइन बसाया है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एन बार कैप और आ गया। आप कहोगे ये क्या आ गया सर, ये कहां से आ गया? इसी ने क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर क्वांटिटी बना दिया, वेयर एन कैप इक्वल्स टू वन थिंग। सेकेंड थिंग, n bar cap is perpendicular to a bar and n cap is perpendicular to b bar। n cap perpendicular होगा किसके, a bar के, और n cap perpendicular होगा b bar के। दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर है। तो यहां से क्या सीखने मिला कि टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फिर से एक वेक्टर होता है, क्योंकि ये तो हो गई टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू और इसने दे दी आपको डायरेक्शन। लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, एक नया वेक्टर मिला, तीसरा वेक्टर, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर ए, क्रॉस प्रोडक्ट होने पर तीसरा वेक्टर आया, तो तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? जो तीसरा वेक्टर आया है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो दोनों से परपेंडिकुलर होगा। जो थर्ड वेक्टर होगा वो क्या होगा? दोनों वेक्टर से कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ दी वेक्टर। एक बात और समझ लीजिए, इफ, नोट कर लें इसको, इफ ए बार इक्वल्स टू a1 i कैप एंड a2 j कैप एंड a3 k कैप एंड b बार इक्वल्स टू b1 i कैप, b2 j कैप एंड b3 k कैप, then a cross b is equals to i कैप, j कैप, k कैप। फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट लिख लीजिए सेकंड रो में, a1 a2 a3। सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट लिख लीजिए थर्ड रो में। और ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आप जानते होंगे, आई कैप लेंगे आप, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट लेफ्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा a2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेफ्ट किया, a2 क्या हो जाएगा a2 b3 माइनस b2 a3। फिर आप माइनस j कैप लेंगे तो आप माइनस लेंगे और आप लेफ्ट करेंगे फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को। फर्स्ट रो लेफ्ट करेंगे, सेकंड कॉलम लेफ्ट करेंगे तो a1 b3 और फिर माइनस a3 b1। इसके बाद प्लस क्या आएगा k कैप, और आप लेफ्ट करेंगे, फर्स्ट रो तो लेफ्ट करना ही है और थर्ड कॉलम लेफ्ट कर देंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं हम आपको, किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। आप कहोगे क्यों? किसी वेक्टर और उसी सेम वेक्टर के बीच में क्या एंगल होगा? दो वेक्टर सेम है तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? जीरो। और साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जीरो। लेकिन टू वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट है,
एक जैसे वेक्टर हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? अभी डॉट प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन बताई थी आपको? ए डॉट बी क्या बताया था मैंने? ए डॉट बी बताया था वेक्टर ए, वेक्टर बी और कॉस थीटा। अब बी के प्लेस पे ए रखोगे आप, तो ए से क्या एंगल बनाएगा? 0, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1, तो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगा, दैट इज मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उसके मॉडुलस का स्क्वायर। और किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। अच्छा, एक बात और सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है स्केलर प्रोडक्ट, क्रम्बेन में नियम को फॉलो करता है। लेकिन बट ए क्रॉस बी जो होगा माइनस बी क्रॉस ए होगा, ध्यान रखें। ए क्रॉस बी क्या होगा? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होगा। ए क्रॉस बी क्या होगा? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होगा। क्लियर? ओके, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं अपन। अब हम बात करेंगे इस कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं अपन, और फर्स्ट चैप्टर से जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करा देते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, अब जो मैं जिस थ्योरी की बात कर रहा हूं वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो है ही है, लेकिन साथ ही JEE में भी इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या बताने जा रहा हूं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हिंदी में बोलते हैं सदिश त्रिक गुणनफल। सॉरी, स्केलर ट्रिपल अदिश त्रिक गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब देखिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान देना आप लोगों को। एक वेक्टर है आपका ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नोटेशन है ABC, ये नोटेशन है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ए होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, इसकी एक डेफिनेशन तो ए है, ए डॉट बी क्रॉस सी। फर्स्ट वेक्टर, ऑर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां, ये फर्स्ट वेक्टर है, ध्यान देना, ये सेकंड वेक्टर है और ये थर्ड वेक्टर है। क्या देखा? फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर क्रॉस थर्ड वेक्टर, सेकंड वेक्टर और थर्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा उसका फर्स्ट वेक्टर से क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। एक डेफिनेशन, ये तो डेफिनेशन 1 हुई इसकी। लिखेंगे कैसा? इफ ABC आर 3 नॉन जीरो वेक्टर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट, या पूरा लिखा दें हम, आपको पूरा नोट करा देते हैं। इफ ABC आर 3 नॉन जीरो वेक्टर, इफ ABC आर 3 नॉन जीरो वेक्टर, if ABC are 3 non-zero vector, then their scalar product is denoted by this symbol and defined by इंग्लिश मीडियम वाले सुन लेंगे, हिंदी मीडियम वाले बोर्ड को देख लेंगे। एंड डिफाइंड बाय इक्वल्स टू फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड ए। अब आप समझ रहे होंगे कि हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों बता रहे थे आपको, पहले वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बता रहे थे आपको। वेक्टर प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, तभी आपसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा। समझ रहे हैं? एक नोट कर लीजिए, अगर कंपोनेंट के फॉर्म में बता दें डेफिनेशन, अब हम घटक के रूप में बताते हैं। इफ ए बार इक्वल्स टू A1 i कैप
A2j cap and A3k cap and B bar equals to B1i cap, B2j cap and B3k cap, C bar equals to C1i cap, C2j cap, C3k cap. Then A B C जो होगा, A ध्यान रखना ए भी एक स्केलर ही होता है। फर्स्ट अब आई जे के नहीं आएगा क्योंकि वेक्टर होता ही नहीं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी, अच्छा क्यों होता है स्केलर? देखो कॉन्सेप्ट देखिए, टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फिर से क्या आएगा? वेक्टर। और इस वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या आ जाएगा? स्केलर। टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर। पहले इन दो वेक्टर्स का क्या किया आपने? क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या आया आपका? वेक्टर क्वांटिटी आई ना। और जब ये जो वेक्टर आया जो छिपा हुआ है हमारे, इस वेक्टर का पहले वेक्टर से क्या हुआ? डॉट प्रोडक्ट, तो रिजल्ट क्या आया? स्केलर ही आया ना। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी स्केलर क्वांटिटी ही होती है, ठीक। तो फिर आईजे के आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में क्या आएगा? फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, ठीक। सेकंड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट, थर्ड रो में थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट, और बस इसको सॉल्व कर लो। ज्योमेट्रिकली किसी वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, समांतर षटफलक का आयतन। हिंदी में बोलते ही नहीं बने हो सकता आप लोगों से। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड 2D में होता है पैरेललोग्राम, 3D में उसका नाम हो जाता है पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड होता है समांतर षटफलक का आयतन, या हम ऐसा कह सकते हैं क्यूबाइड का वॉल्यूम। उसका नाम क्यूबाइड भी हो गया। पैरेललोपाइड को ही क्यूबाइड भी कहते हैं। आप कहोगे पहले क्यों नहीं बताया? अरे घुमा के आ गया क्वेश्चन आ गया, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose three edges are this and this। आप सोचेंगे कैसे निकालेंगे? ये पैरेललोपाइड तो जाने नहीं, पता पड़ा क्यूबाइड का वॉल्यूम। अब क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? आप फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट को फर्स्ट रो में लिख दें, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट को सेकंड रो में लिख दें, और थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट को थर्ड रो में लिख दें। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए। इफ क्वेश्चन लिख लें, इफ a bar equals to I plus j plus k, b bar equals to I minus j plus k, and c bar equals to I plus 2j minus k। I plus 2j minus k represent, if a bar equals to this, b bar equals to this, c bar equals to this, represent edges of cuboid, represent edges of cuboid, represent edges of cuboid, घनाभ की कोरों। Then find the volume of cuboid। Then find the volume of cuboid। तब क्यूबाइड के वॉल्यूम को निकालिए। इफ a bar equals to this, b bar equals to this, c bar equals to this, represent edges of cuboid
adjacent edges of cuboid, then find the volume of paralleloid और cuboid। ठीक है ना, तो है सिंपल। अब देखिए आप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, जिसे हिंदी में बोलते घनाभ का आयतन, है ना, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, है ना बेटा। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स। और फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट क्या है, आई के 1 1 1, है ना, 1 1 1। सेकंड वेक्टर के 1 -1 एंड 1। थर्ड वेक्टर के 1 2 एंड -1। अब इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन तो आप लोग कर ही लोगे। फर्स्ट रो लोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेफ्ट करिए, फर्स्ट रो किया, फर्स्ट कॉलम लेफ्ट किया, तो 1 -2, है ना, और -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम लेफ्ट करिए, 1 -1 और -1 एंड -1, है ना, और ए वाला 1 लेंगे आप। थर्ड रो थर्ड कॉलम लेफ्ट करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 + 2 + 3, है ना, तो 4 आ जाएगा। 4 क्यूब यूनिट, है ना, क्यूब यूनिट हो जाएगा। इकाई, क्यूब यूनिट को क्या बोलेंगे, घन इकाई, है ना, हिंदी में बोलेंगे घन इकाई, क्यूब यूनिट। ये था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। एक क्वेश्चन लिखिए बहुत ही बढ़िया, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ हम क्वेश्चंस कराने के पहले, अभी तो मैंने केवल एक कॉन्सेप्ट बताई है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, अदिश गुणनफलन, अदिश गुण की गुणधर्म, अदिश गुणनफल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, इसकी बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिए, if ABC are coplanar, if A vector B vector C are coplanar, coplanar means lie in a same plane, coplanar समतली है, coplanar, then ध्यान रखना, then स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। then स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ABC is 0 if any two vector are same, 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 that is, एग्जाम्पल देख ले इसका, जैसे ए आ गया तो दो वेक्टर एक जैसे हो गए, 0 हो जाएगा, या बी एंड बी हो गया तो भी 0 हो जाएगा। थर्ड थिंग देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 इफ एनी वन वेक्टर इज 0, इफ एनी वन वेक्टर इज 0। कब होगा, इफ एनी वन वेक्टर इज 0, इफ एनी वन वेक्टर इज 0। इफ एनी वन वेक्टर इज 0, कोई एक वेक्टर क्या हो, 0, एनी वन वेक्टर इज 0। और सुन लीजिए, कोप्लेनर है तो भी इफ एनी टू वेक्टर आर पैरेलल, ABC इज 0 इफ एनी टू वेक्टर आर पैरेलल, कोई दो सदिश समांतर हो, इफ एनी टू वेक्टर आर पैरेलल, if any two vector are parallel। किस किस केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, एनी टू वेक्टर कोप्लेनर, वेक्टर आर कोप्लेनर, एनी टू वेक्टर आर सेम, एनी वन वेक्टर इज 0, कोई एक वेक्टर 0 है तो भी होगा,
एनी टू वेक्टर आर पैरेलल। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जिसका आप उपयोग करेंगे। और अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन अपन लिखते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। चलिए इसको रफ कर देते हैं, बहुत बार आया है एग्जाम में। क्वेश्चन है इफ vectors a bar equals to xi cap 3j cap and 2k cap, b bar is 2 2 3 and c bar is 2 3 4 2 3 and 4। कुछ साउंड आ रही होगी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा, कोई बात नहीं, काम चल रहा है इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आ रही है बगल में। आर कोप्लेनर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। Then find the R coplanar, then find the value of x. Then find the value of x. चलिए जल्दी से करते। Since given vectors are coplanar, since given vectors are coplanar, कैसे क्या गिवन है? गिवन वेक्टर्स कैसे हैं? कोप्लेनर है। Therefore, their scalar ट्रिपल प्रोडक्ट, उनका अदिश गुणनफल क्या होगा? 0। अभी बताया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? x 3 2 2 2 3 एंड 2 3 4। इसके डिटर्मिनेंट का आप एक्सपेंशन करिए। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे तो आपको मिलेगा -x, माइनस आप लोग डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे -x + 4 = 0। ये -x -2 = 0 और यहाँ से आपको मिल जाएगा x = -2। तो ये क्वेश्चन किया और क्लियर हो गया होगा। आज आप लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समझा हुआ है हमसे। और आगे की क्लास में इसके आगे के चैप्टर्स की हम बात करेंगे। आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, हमें ध्यान से देखा, ध्यान से समझा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।